दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जितनी तेज़ी से हरियाणा और पूरे देश में चुनावी बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, उतनी ही तेज़ी से राजनीतिक गतिविधियां भी गति पकड़ रही हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा हरियाणा की राजनीति और चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के और उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस का गणित क्या कहेगा, क्या राजनीतिक स्थितियां चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार के कांग्रेस में पुनः शामिल होने पर बनेंगी, और यदि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो इसी वर्ष के अंत में होने हैं, यदि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ गई तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। दोस्तों, इस मुद्दे पर हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की और कांग्रेस के सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है, उनका दावा है कि यदि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को क्लियर बहुमत मिला, यानी कांग्रेस बहुमत में आ गई, तो दोस्तों कहा जा रहा है कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री हुड्डा परिवार से नहीं बल्कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतने लंबे समय से एसआर के गुट और चौधरी बीरेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति को अपने कंधों पर ढो रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। कल उनकी एक अच्छी खासी जनसभा फरीदाबाद में भी हुई थी, जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी, जिससे कांग्रेस का हौसला फरीदाबाद में भी बुलंद हुआ और हुड्डा जी और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा भी अच्छी खासी भीड़ को देखकर प्रसन्न हो गए, उनका भी हौसला बढ़ा। लेकिन लाख टके की बात यह है कि यदि कांग्रेस बहुमत में आती है तो हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, जो कई हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र भी दावा कर रहे हैं और हरियाणा के कांग्रेस के सूत्र भी ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस यदि बहुमत में आई तो अगले जो मुख्यमंत्री होगा कम से कम हुड्डा परिवार से नहीं होगा, यानी हुड्डा जी या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, इन दोनों में से कोई भी हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो एक तरफ रख देते हैं हुड्डा परिवार को, तो फिर हालात क्या बनेंगे। हालात जो बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि जब तक चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में नहीं आए थे तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान की सीएम पद के लिए, यानी सीएम की कुर्सी के लिए पहली पसंद कुमारी शैलजा थी, और कांग्रेस हर स्तर पर प्रदेश में और देश में दलित समाज को जोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रही है, और हरियाणा में भी कुल जनसंख्या का लगभग 20% से ऊपर दलित समाज की जनसंख्या है। तो उस लिहाज से अब तक कांग्रेस हाईकमान के मन में कुमारी शैलजा को सीएम बनाने का लगभग फैसला था और आज भी है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो अब दौड़ बची है कांग्रेस में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अब जो मुकाबला रह गया है चौधरी बीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा के बीच रह गया है। इन दोनों में से किसी को भी हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के हक में बात जाती है
जो कई बार चौधरी बीरेंद्र सिंह भी दोहरा चुके हैं कि सोनिया गांधी जी और उनके पति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था और उनसे वादा किया था। लेकिन 1984 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद अचानक सारे समीकरण बदल गए और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अब उनका दावा है और कांग्रेस हाईकमान से भी इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि चूंकि गांधी परिवार ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को हरियाणा की कुर्सी सौंपने का वादा किया था, वो जो भी हालात रहे वो आज तक चौधरी बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बना सके। लेकिन यदि अब आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बहुमत में आती है तो गांधी परिवार चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ किए गए उस वादे को पूरा कर सकती है और चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार और शैलजा परिवार यानी शैलजा गुट के बीच में मुख्यमंत्री की दौड़ चल रही थी, लेकिन एक तीसरा भी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी के बंटवारे के लिए कांग्रेस में आ चुका है। और चूंकि वो पहले से ही गांधी परिवार से अच्छे रिश्ते थे, किन्हीं भी कारणों के चलते उनको कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा। लेकिन फिर समय का चक्र बदला और अब चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार पुनः कांग्रेस में लौट आया है और इस बार उनकी लॉटरी हरियाणा में खुल सकती है और उनकी अंतिम इच्छा हरियाणा में एमएलए का चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का अंतिम सपना है, अंतिम इच्छा है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना और आने वाले कुछ ही महीनों बाद आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चौधरी बीरेंद्र सिंह का सपना पूरा होता है या फिर कुमारी शैलजा इस दौड़ में बाजी मार जाती हैं और दोनों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। उसके मैंने अलग अलग कारण आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।